हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि डेली करंट अफेयर की क्लास चल रही है, आप उसको उसी सीरीज़ में आज क्लास नंबर 11 है और 10 क्लास जो है आपकी हो चुकी हैं और आपको मैंने एक ग्रुप बना दिया है। ग्रुप से मतलब है कि आपको मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाकर पुराने वीडियो भी देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, आपके ये अपकमिंग एग्ज़ाम है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। यूपी पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपीपी, होमगार्ड, लेखपाल, इवन जूनियर असिस्टेंट भी, ये भी परीक्षा आपकी होगी। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ग्रुप डी और फिर साथ में आरआरबी, एनटीपीसी जो रेलवे करा रहा है, बीपीएससी या बिहार के और तमाम स्टेट एग्जाम और गवर्नमेंट एग्जाम जो सभी राज्यों में हो रहे हैं। तो देखिए, करंट अफेयर होता है, उसमें कोई बंटवारा नहीं करना है, ठीक है। यूपीएससी वगैरह में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, पर यहाँ पर अपने जो और एग्जाम के लिए कवर किए हैं वो आपके इससे हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है इसी सीरीज में, भारत के पहले पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर का नाम क्या है। देखिए, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं जिससे कि हमको लिखने में आसानी रहे। तो मोबाइल मैनिपुलेटर, एटलस, स्काउट, स्कॉर्प, एसीमो, इसमें से क्या है। देखिए क्या है। तो यहाँ पर है स्कॉर्प, भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर जिसे आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसका नाम है स्कॉर्प, ये याद रखना है, पूछा जाएगा स्कॉर्प क्या है, लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है। अगला है इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी। देखो भैया, ऐसा है ना कि लगभग जो मुझे याद है सचिन तेंदुलकर जी का 34,000 प्लस रन है ना। और अभी जो मुझे याद है 28,000 प्लस, जो मुझे याद आ रहा है, अभी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। तो ये विराट कोहली बन गए, ठीक है। और इसके नीचे देखिए यहाँ पर क्या है, विराट कोहली हैं। विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन, तो यानी सचिन का नाम यहाँ पर हुआ, उसके बाद में विराट कोहली का नाम हुआ, फिर रिकी पॉन्टिंग वगैरह हुए और फिर कुमार संगकारा, ये सब चीज़ें। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया से हैं, कुमार संगकारा यहाँ से हैं, श्रीलंका से। उसके बाद महिला जयवर्धने का नाम आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, टीवी सीरीज में बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर में गोल्डन ग्लोब जीतने वाले सबसे युवा कौन है। टिमोथी शैल्मे, जैकब ट्रेम्बले और यहाँ पर है ओवेन कूपर या नोवा थ्रैप। इनमें से टीवी सीरीज में सपोर्टिंग मेल एक्टर में ओवेन कूपर का नाम है। ये सबसे कम उम्र में पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बनाया। भैया देखो, जब भी सबसे कम उम्र में कोई जीते या पहली बार कोई वुमेन किसी अवार्ड को जीते, है ना, तो वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े एआई फिल्म पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। देखिए, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, हर क्षेत्र में हो, वो सिनेमा में हो, म्यूजिक में, तमाम देखिए वॉइस क्रिएट करी जा रही हैं। जो लोग ऐसे सिंगर जिनकी डेथ हो चुकी, उनके भी गाने को रिक्रिएट किया जा रहा है ना। म्यूजिक में के साथ साथ कह सकते हो कि कुछ लिखने में, कुछ बनाने में बहुत जगह एआई का प्रयोग हो रहा है। तो अगला जो सदी है एआई का ही है। तो इसमें फरहान अख्तर, जुबैर अली, अली अब्बास या रमेश कपूर, इनमें से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जुबैर जलासी को यहाँ पर क्या, एआई आधारित फिल्म निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिवंगत दविंदर सिंह गर्चा किस खेल से संबंधित थे। अभी इनकी डेथ हो गई है। दविंदर सिंह गर्चा वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, इनमें से किस खेल से संबंधित थे। तो देखिए, ये हॉकी से संबंधित थे, है ना। इनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। तो जब नाम आएगा तो पूछा जाएगा किस क्षेत्र से संबंधित है, इसी में समाज नाम डाल देंगे, इसी में राजनीति कर देंगे, तो फिर वो आपको ऑप्शन नहीं समझ में आएगा तो फिर गड़बड़ लगेगा। साझा सैन्य शक्ति अभ्यास किस राज्य में हुआ, ठीक है। यहाँ पर पूछा है, सांझा करके है नाम इसका, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, महाराष्ट्र में भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में साझा सैन्य शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित मैं वीडियो बीच बीच में लाता रहूँगा। आप लोग लगातार हमारे देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जीके बाय ब्रजेश सर। तो जीके बाय ब्रजेश आप ऐसे सर्च कर लीजिएगा तो भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पर शॉर्ट वीडियो भी देखते रहिए ना यार, बहुत करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। मैं अपडेट कर रहा हूँ, डेली कुछ ना कुछ वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, आप देखते रहिए। अरालम को किस रूप में घोषित किया गया है। देखो भैया, है ना, अगर आपको याद होगा कल की क्लास में हमने आपसे बताया था, तो केरल का पहला तितली अभ्यारण्य है ना। तो केरल का पहला तितली अभ्यारण्य है, तो कहाँ है, केरल में है तितली अभ्यारण्य और उस राज्य का पहला है। देखो, ये हमने कल की क्लास में आपको इसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको अपडेट कराया था। तो जो लोग लगातार देख रहे होंगे उनको आइडिया होगा कि हाँ सर ने ये चीज़ बताई थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 2025 का संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार किसे मिला है। तो यहाँ पर स्वाति शांता कुमार को मिला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो स्वाति शांता कुमार को ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला हुआ है। बहुत सिंपल में अगर आप लगातार पढ़ोगे तो आपको चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। 5वीं ट्राई सर्विसेज वेटरन्स डे परेड
कहाँ पर करी गई है? नई दिल्ली, पुणे, मुंबई, चेन्नई, है ना। 5वीं ट्राई सर्विसेज वेटरन्स डे परेड कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली, पुणे, मुंबई और चेन्नई। तो इसमें देखिए कहाँ करी गई है? मुंबई में करी गई है। 5वीं ट्राई सर्विसेज डे परेड का आयोजन मुंबई में किया गया है ना। वेटरन्स जो थोड़ा सा एजेड होते हैं उन लोग के ग्रुप की बात हो रही है। अगला है महिला FIH विश्व हॉकी विश्व कप क्वालिफायर 2026 की मेजबानी के लिए किन के बीच समझौता हुआ है? केंद्र सरकार या FIH, है ना, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी इसका नाम है, तेलंगाना सरकार, हॉकी इंडिया, उड़ीसा सरकार, हॉकी इंडिया, या खेल मंत्रालय और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किन के बीच में समझौता हुआ है? तो देखिए यहाँ पर तेलंगाना सरकार और हॉकी इंडिया के बीच में यहाँ पर MOU हुआ है, क्योंकि क्वालिफायर खेला जाएगा जिससे कि आगे वर्ल्ड कप के लिए यहाँ पर टीमें क्वालिफाई कर सकें। भारत के लॉजिस्टिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का प्रमुख कारण क्या है? डिजिटल इंडिया, सागरमाला प्रोजेक्ट, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल या भारतमाला परियोजना, है ना। देखो एक सागरमाला है, यानी जो पोर्ट को जोड़े वो सागरमाला है, भारतमाला जो रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाए, है ना, वो भारतमाला है। तो 2 स्कीमें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात आई है। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र को सशक्त बनाए। अगर मान लीजिए हमारा परिवहन अच्छा होगा तो चीज़ें इधर से उधर मोबाइल कर दी जा सकेंगी, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देंगे, कम रेट पे पहुँचा देंगे, सुरक्षित पहुँचा देंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना। तो जब कम समय में पहुँचाएंगे, कम पैसे पहुँचाएंगे, तो जाहिर सी बात है डिमांड भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तो अगला यहाँ पर है कि UGC की 13वीं परिषद की बैठक की अध्यक्षता मतलब किसने, मतलब कौन किया है? प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल या UGC, इनमें से किसने किया है आपको बताना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इसका पूरा नाम, तो एजुकेशन मिनिस्टर ने किया है ना। तो आप कमेंट करके बताओ भैया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। अगर आप बता सकते हो तो देखते हैं भाई कौन बताता है ना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने कितने नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन 61, 71, 81, 91। देखिए 81 क्या किया है? दिल्ली सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु 81 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है। देखो भैया मोहल्ला क्लिनिक चल रहे थे यार, उसके बाद फिर पता नहीं इन लोगों के क्या दिमाग में आया, मतलब हो सकता है कि भाई किसी को बुरा लगे, नहीं सर सरकार का क्रिटिसिज्म क्यों करें भाई। देखो जो चीज़ें बहुत सारी इनिशिएटिव थे जो दिल्ली गवर्नमेंट में पहले से सही चल रहे थे, बट पार्टी बदलती है, सरकार बदलती है, तो चीज़ें भी बदल जाती हैं, तो हम उस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। अदरवाइज ऐसा तो नहीं कि पूरी पिछले समय में काफ़ी गड़बड़ रहा हो, ऐसा तो नहीं था, पर ठीक है चेंज हुआ तो हमें पढ़ना ही है। क्लियर? तो देखो अब एक इसरो का मिशन, यार ये हमने आपको बताया था कि मैं अपडेट करूंगा इसके बारे में, और इसको मैं क्यों लाया हूँ ये भी बता देता हूँ। देखो हमने कहा था कि यहाँ पर हुआ क्या है कि हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें PSLV C62 बताया था, तो ये तकनीकी कारणों से ये 3rd स्टेज में असफल हो गया था, तो तीसरे चरण में रास्ते से भटक गया। 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए, है ना। इसमें से अन्वेषा, जिसको अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट N1 कहते हैं, DRDO के द्वारा विकसित एक रणनीतिक हाइपर सेक्टरल इमेजिंग उपग्रह था। ये इंपॉर्टेंट है, अन्वेषा यानी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट N1। पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह लचित 1 था, और स्पेन का री एंट्री कैप्सूल भी शामिल था, और यह तीसरे चरण में ये क्या हुआ है, अपने रास्ते से भटक गया। देखो जैसे ये रॉकेट होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि इधर फ्यूल लगे होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड और ये थर्ड वाला। तो पहले ये अलग होगा, फिर ये अलग होगा, तो ये सेटेलाइट इसमें लगा होता है, वो सेटेलाइट जाके ऑर्बिट करने लगता है अर्थ को। लेकिन यही तीसरे वाला वो फेल हो गया, उसी को लेकर हमने कहा था आपसे अपडेट देंगे। तो ये यहाँ पर आपके सामने अपडेट है, और जो जिस सर ने बनाया उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पर चीज़ें जोड़ी, और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल, और ये रही आज की क्लास। तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बताएं कि भाई चीज़ें कैसी लग रही, और आपको कौन सी क्लास चाहिए। GK GS की डेली क्लास चल रही है, वो भी आप करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप GK बाई ब्रजेश सर सर्च कर लीजिए, उस पर हम बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर करते हैं, तो वहाँ से आपको PDF हो, टेक्स्ट के माध्यम से, करंट अफेयर हो या GK हो, वो सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये हमने यहाँ पर आपको पूरी क्लास कराई है।
लगातार पढ़ते रहिए। पीडीएफ की चिंता मत करिए, पीडीएफ में कभी भूल जाता हूँ तो वो एक साथ भी दे दूंगा, पर ये क्लास डेली करते रहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे नई चीज़ों के साथ, और जीके जीएस की क्लास आप लोग लगातार देखें। बाकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए होगा देन आप कमेंट कर दीजिएगा, वो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है भाई। तो चलिए, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और भाई सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है भाई।